हेलो फ्रेंड्स, अपने यूट्यूब चैनल जीत मैथ्स क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। एनसीईआरटी टेंथ की तो मैथ की बुक थी, उसमें हमने 4.3 कंप्लीट कर ली थी लास्ट वीडियो तक। आज हम 4.4 को स्टार्ट कर रहेंगे, जिसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि आपको नेचर फाइंड आउट करने हैं रूट के। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखे हैं उसके नेचर फाइंड आउट करने हैं रूट के, और अगर रियल एग्जिस्ट है तो उनको फाइंड आउट भी करना है। तो फाइंड आउट करने के लिए आपके पास में अलग अलग तरीके हैं, जैसा कि हमने पहले भी कर लिया। फैक्टराइजेशन मेथड हो गया आपका, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हो गया श्रीधर आचार्य। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड ये हमने पिछले वीडियोस में कर लिए थे कंप्लीट। आज हम करेंगे श्रीधर आचार्य से। तो पहले तो इसकी नेचर फाइंड आउट करते हैं। पहले तो हम क्या करते हैं, इसकी नेचर फाइंड आउट करते हैं कि रूट्स की नेचर क्या है। तो रूट्स की नेचर, तो नेचर कौन कौन सी है, किस तरीके से है, उसको समझने के लिए पहले इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम समझते हैं कि नेचर कौन कौन सी है आपकी। तो देखिए, आपके पास में जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। ये है। अब हम क्या करेंगे, जब भी आपको नेचर फाइंड आउट करनी हो, रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ये फाइंड आउट करना हो, तो सबका तरीका सेम ही है। हमें क्या करना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या करनी है, हमें बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसमें तीन तरीके हैं। तीन तरीके का मतलब, या तो अगर हम बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड आउट करें तो वो ग्रेटर देन क्या आ जाए, जीरो आ जाए, ग्रेटर देन जीरो आ जाए। देखो, दूसरा तरीका है कि हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड आउट किया और इसकी वैल्यू बराबर आ गई जीरो के। तीसरी कंडीशन आपकी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac है वो लेस देन आ जाए जीरो के। अब इसमें देखो, ग्रेटर देन जीरो का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू प्लस की आनी चाहिए। अब वो कोई भी हो सकती है प्लस की, 1 2 3 4 5 एक्स्ट्रा कुछ भी आपकी किसी भी तरीके से हो सकती है। और इक्वल टू जीरो, लेस देन का मतलब नेगेटिव वैल्यू, जैसे -1 2 3 4 ऐसे कितनी भी हो सकती है आपकी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी आपकी, नेगेटिव आएगी। कितनी भी हो सकती है इसकी वैल्यू। तो अब देखो, फर्स्ट वाली कंडीशन, बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ग्रेटर देन जीरो आ जाए तो उसके लिए जो नेचर आते हैं रूट के, वो रूट क्या होते हैं आपके, रियल होते हैं। रूट्स आर रियल, रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट, या डिस्टिंक्ट भी बोल सकते हैं इसको आप। मतलब इसके जो रूट आएंगे वो क्या आएंगे आपके, वास्तविक आएंगे, और क्या आएंगे आपके, अलग अलग आएंगे। डिस्टिंक्ट भी बोल सकते हो या डिफरेंट भी बोल सकते हो। दूसरी कंडीशन, जब इक्वल टू जीरो आ जाए तब क्या होंगे, तब भी आपके जो रूट होंगे वो रियल होंगे। रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स इसके रियल होंगे और क्या होंगे, इक्वल, मतलब वास्तविक होंगे और क्या होंगे, बराबर। कहने का मतलब इसको ऐसे समझो कि जो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो अक्स की जो वैल्यू आएगी, तो ऐसी कंडीशन आएगी उसमें तो क्या आएगी, दोनों की दोनों अलग आएगी। जैसे अक्स की वैल्यू -1 आ गई, 2/3 आ गई, या √5 आ गई, कुछ भी हो सकती है। और ऐसी कंडीशन आएगी उसमें जो रूट आएंगे वो क्या आएंगे आपस में बराबर। जैसे अक्स की वैल्यू -1 -1 1/10 1/10 +1 कुछ भी हो सकती है, लेकिन वैल्यू क्या आएगी आपकी, सेम आएगी। थर्ड कंडीशन है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हमने फाइंड आउट की और वो लेस देन जीरो आ गई, मतलब नेगेटिव वैल्यू आ गई, तो इसमें जो रूट आते हैं वो आपके रूट आर नोट रियल, नोट रियल, या इसी को आप इमेजिनरी बोल सकते हो। इसी को क्या बोल सकते हो आप, इमेजिनरी। तो ध्यान रखना, ये जो दो कंडीशन होती है जिसमें रूट क्या होते हैं इसके, रियल होते हैं, तो उसमें तो रूट आपके एग्जिस्ट करते हैं। रियल है तो एग्जिस्ट ही करेंगे, तो रूट आर एग्जिस्ट। अब आपको बोला जाएगा कि रूट आपको देखना है कि रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो इन दोनों कंडीशनों में रूट क्या करेंगे आपके, एग्जिस्ट करेंगे। और अगर ये थर्ड वाली कंडीशन है उसमें आपके एग्जिस्ट नहीं करते, नॉट एग्जिस्ट। तो ये तो तीन कंडीशन क्या हो गया आपकी, इसकी नेचर की। और एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं तब भी हमें यही फाइंड आउट करना है। तो ये दो कंडीशन आए तो एग्जिस्ट करेंगे, और ये कंडीशन आ गई तो एग्जिस्ट नहीं करेंगे। ये था इसका बेसिक, जिसमें हमें पता हो कि इसकी नेचर फाइंड आउट करने के लिए हम किस तरीके से सोल्व करेंगे। तो ये था आपका, आपको याद रखना है, ग्रेटर देन जीरो आ जाए तो रूट आपके रियल होते हैं और डिफरेंट होते हैं। इक्वल टू जीरो आ गया था, रूट आपके रियल होते हैं और इक्वल होते हैं। थर्ड कंडीशन है लेस देन जीरो, तो रूट क्या होते हैं आपके, रियल नहीं होते। अब ये दो कंडीशन आती है तो उसमें तो रूट आपके एग्जिस्ट करेंगे, और इस कंडीशन के लिए रूट आपके एग्जिस्ट नहीं करेंगे। ये था आपका इसका बेसिक पार्ट। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन में। अब देखो, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका, इसमें हमें रूट क्या करना है, इसकी नेचर फाइंड आउट करनी है।
तो पहला आपको क्वेश्चन है कि 2x² माइनस का 3x प्लस का 5 है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें b² माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो हमने फाइंड आउट किया b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac। तो b² माइनस 4ac के लिए पहले बराबर 0 या ग्रेटर देन 0 इस तरीके से कुछ नहीं रखेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले वैल्यू पुट करेंगे इसकी। तो b की जो वैल्यू है वो है अक्स का कोफिशिएंट। अभी हमने देखा था ax² प्लस का bx प्लस का c। तो अब b क्या होता है आपका अक्स का कोफिशिएंट। तो अक्स का कोफिशिएंट कितना है, -3। याद रखना साइन साथ में लेना आपको। तो बराबर में b की जगह रखा आपने -3। तो -3 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई बाई 1 की जगह अक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई बाई c की जगह ये कॉन्स्टेंट टर्म। तो इक्वल टू में -3 का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है आपका, माइनस का स्क्वायर हो या प्लस का स्क्वायर हो, दोनों का स्क्वायर क्या होता है, प्लस ही होता है। तो ये हो जाएगा आपका 9 माइनस 4 2 ज़ा 8 और 8 5 ज़ा 40। तो इसकी वैल्यू है माइनस की 31। यहाँ देखो ग्रेटर वैल्यू किसकी है, माइनस की। तो माइनस करते हैं, जो ग्रेटर वैल्यू है वो आ जाएगी आपकी माइनस की 31। ये वैल्यू आ गई। अब इसका मतलब क्या हो गया कि जो b² माइनस 4ac आया है वो क्या है, लेस देन 0 आया है। मैंने क्या कहा था कि अगर हमारे पास में नेगेटिव वैल्यू आएगी तो क्या हो जाएगी, लेस देन 0 वाली। तो अब हो गया कि इसके जो b² मतलब क्या हो गया कि दैट इज b² माइनस 4ac है वो लेस देन 0, ऐसी कंडीशन बन गई। तो ये कंडीशन बन गई तो इसका मतलब क्या है, इसके रूट आपके एग्जिस्ट नहीं करते और नेचर क्या हो जाएगी, रूट्स आर नॉट रियल। तो हमें लिखना है रूट्स आर नॉट रियल, और एग्जिस्ट भी नहीं करते, रियल भी नहीं है और एग्जिस्ट भी नहीं करते। अगर एग्जिस्ट करते तो हमें फाइंड आउट करना होता, और इसमें नहीं करना हमें। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट में सेकंड क्वेश्चन में वही b² माइनस 4ac को फाइंड आउट करेंगे। तो b² माइनस 4ac इक्वल टू में b की जगह कितना है आपका, माइनस का 4√3 इसको रखेंगे। तो -4√3 -4 मल्टीप्लाई बाई a इंटू सी, दोनों की वैल्यू पुट कर दी। अब यहाँ से देखो माइनस का स्क्वायर प्लस ही रहेगा, 4 का स्क्वायर 16√3 का स्क्वायर 3। तो 16 को 3 से करवाए तो 48 और ये भी आ गया 48 बराबर क्या हो गया, 0। मतलब कंडीशन क्या बनी आपकी, कंडीशन बन गई कि b² माइनस 4ac है वो बराबर क्या हो गया आपका 0, बराबर क्या हो गया आपका 0। इसका मतलब कौन सी कंडीशन बन गई, रूट आपके रियल हैं और क्या है आपके सेम है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल या सेम। ये तो हो गए इसके नेचर। अब रूट एग्जिस्ट भी कर रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब हमें फाइंड आउट करना है। तो फाइंड आउट करने के लिए देखो अक्स इक्वल टू, ये जो फॉर्मूला है वो श्रीधर आचार्य है, इस -b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। इसको श्रीधर आचार्य फॉर्मूला बोलते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी बोलते हैं। तो दोनों नाम से पूछ सकता है एग्जामिनर, तो दोनों का आपको याद रखना है। अब देखो कैसे करेंगे। तो अक्स इक्वल टू, ये रूट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है, -b। तो देखो b की वैल्यू जो आई थी वो क्या आई थी आपकी, -4√3। तो पहले से माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस। अब इसकी बार बार वैल्यू फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, हमने फाइंड आउट कर लिया। b² माइनस 4ac की वैल्यू आई थी वो क्या आई थी आपकी, 0 आई थी, अपॉन 2a। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 1 की जगह कितना आपका 3। तो अक्स इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 4√3 अपॉन 6। अब देखो प्लस 0 बाई √0 की वैल्यू क्या आती है 0, तो प्लस 0 करेंगे तब भी यही आएगा दूसरी वैल्यू 4√3 अपॉन 6। अब ये क्यों आई, क्योंकि जब इसमें से माइनस बाई एक बार प्लस आ रही है, एक बार क्या है आपका माइनस, तो इसमें हम 0 को जोड़ेंगे ऐड करेंगे तब भी आपका यही आएगा, और माइनस करेंगे तो भी आपका आएगा, दोनों वैल्यू क्या आएगी सेम। तो हमने ये भी किया था कि इसके जो रूट हैं वो क्या होंगे, रियल होंगे और इक्वल होंगे। तो दोनों क्या आ रहे हैं आपके, इक्वल ही आ रहे हैं। अब देखो 4 से कैंसिल आउट कर दो, 2 से 2 टाइम 3 टाइम 2 टाइम 3 टाइम। तो अक्स इक्वल टू ये हो गया 2√3 अपॉन 3 और ये 2√3 अपॉन 3।
अब आगे उसको और कैंसिल आउट कर सकते हैं। इस 3 को हम √3 मल्टीप्लाई बाय √3 रख सकते हैं। तो इसको हम √3 से कैंसिल आउट करेंगे तो नीचे क्या बचेगा √3। कहने का मतलब हो गया जो इसके रूट आए हैं वो आए 2/√3 और 2/√3, ये इसके रूट हो गए। आई होप आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास में शेयर कीजिए। अब बात करते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन की। जो थर्ड है, थर्ड आपको दे रखा है 2x² माइनस का 6x प्लस का 3। तो वही हम क्या करेंगे, पहले तो इसकी नेचर फाइंड आउट करेंगे। तो नेचर फाइंड आउट करने के लिए b² माइनस 4ac, तो b की वैल्यू कितनी है -6, 4 इंटू a इंटू बी, 4 इंटू ए इंटू सी, सॉरी बी की सी, तो सी की वैल्यू कितनी है आपकी 3 इक्वल टू में 36 माइनस 24, तो वैल्यू आ गई आपकी 12। मतलब क्या हो गया कि जो b² माइनस 4ac आया है ये प्लस की है, तो ग्रेटर देन क्या आ गया 0। इसका मतलब रूट क्या है इसके, रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट। दोनों जो रूट आएंगे वो क्या होंगे आपके अलग अलग आएंगे। तो वही वैल्यू, अब इसका मतलब रियल हैं तो एग्जिस्ट कर रहे हैं तो x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ये सीधे असर फॉर्मूले से इसके क्या करेंगे रूट फाइंड आउट करेंगे। तो x इक्वल टू -b, तो b की वैल्यू कितनी आई थी -6, तो पहले से माइनस का है तो ये हो जाएगा प्लस का 6, और b² माइनस 4ac की वैल्यू कितनी है आपकी 12। बार बार फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं, हमने फाइंड आउट कर लिया है पहले ही। b² माइनस 4ac कितना है आपका 12, और 2 मल्टीप्लाई बाई 1 की जगह 2, तो वैल्यू हो गई आपकी 6 प्लस माइनस, देखो 12 को हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाई 3, 4 मल्टीप्लाई बाई 3 हो गया। तो 4 का कंप्लीट रूट होता है 2, और ये √3 आपका अंदर आ जाएगा और अपॉन में 4। x इक्वल टू, इसमें से 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लेते ही बन जाएगा आपका 3 प्लस माइनस √3 अपॉन 4, कैंसल आउट करेंगे तो 2, तो x इक्वल टू 3, एक बार प्लस वाली वैल्यू और एक बार माइनस वाली वैल्यू। यहाँ से देखिए ये ऐसा कैसा, प्लस की जगह प्लस, ये वैल्यू अपॉन 2, फिर एक बार प्लस ले लिया एक बार माइनस की, तो 3 ये माइनस ले लिया, ऐसा कैसा, ये इसके रूट फाइंड आउट हो गए। तो ये आपका 4.4 का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। अब बात करते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन है इसका, इन क्वेश्चंस में क्या होता है, आपको किसी x और y के अलावा कोई दूसरा वेरिएबल दे रखा होता है और उस दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इनमें हमें कंडीशन दे रखी होती है कि इसके जो रूट दे रखे हैं वो आपके रियल हैं, इक्वल है या डिफरेंट है या नॉट रियल हैं, किस तरीके से। तो उसके हिसाब से तो इनमें क्या होती है पहले से ही कंडीशन, जैसे इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जबकि इसके जो रूट है वो क्या दे रखे हैं आपके इक्वल दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं इक्वल। तो इन क्वेश्चंस में ध्यान रखना है कि हमें जो चीज़ दे रखी है उसका फॉर्मूला पहले ही पुट कर देंगे। तो यहाँ से देखिए हमें दे रखा है कि रूट्स क्या है इसके इक्वल है, तो हम लिखेंगे रूट्स आर रियल एंड इक्वल। इसके रियल एंड इक्वल है तो कंडीशन क्या बनेगी कि b² माइनस 4ac आएगा वो इक्वल टू में क्या होगा आपका 0 होगा, इक्वल टू में क्या होगा 0। ये कंडीशन भाई अगले दिन पहले बोली है, इससे पहले जो क्वेश्चन था उसमें हमें ये कंडीशन फाइंड आउट करनी थी कि ये इक्वल है या नहीं है। तो इसमें पहले से दे रखा है तो वो पॉली पुट कर देंगे। तो वही b का मतलब क्या है आपका x का कोफिशिएंट, तो यहाँ k दे रखा है तो ये हो जाएगा k² माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई एक का मतलब हो गया x² का कोफिशिएंट इंटू c की जगह 3 इक्वल टू हो गया आपका 0। तो k² माइनस यहाँ से 24 इक्वल टू 0, तो k² इक्वल टू 24, तो k इक्वल टू प्लस माइनस √24, ये हो गया आपका। अब इसको या तो ऐसा कैसे रख सकते हो, या इसको जब ब्रेक करेंगे तो क्या हो सकता है आपका 6 मल्टीप्लाई बाई 4, तो 4 का तो होता है 2 कंप्लीट रूट होता है, और √6 आपका ऐसा कैसा रह जाएगा। तो और लगा के या इसी को लिख सकते हो हम, और k इक्वल टू प्लस माइनस, ये देखो इसको लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाई 6, 24 ही होता है, तो प्लस माइनस 4 का होता है 2 और ये √6 ऐसा कैसा। तो
के की वैल्यू ये आ गई। सिंपल है। आपको दे रखा होगा कि इसके जो रूट है वो रियल इक्वल है या रियल डिफरेंट है आपके, तो इसने कहा था कि रूट्स इसके रियल है, तो रियल और इक्वल है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू क्या हो गया आपका 0। बी की जगह एक्स का कोफिशिएंट तो के स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह 2 इंटू सी की जगह 3, तो ये हो गया आपका 6 4 ज़ा 24। इसको राइट साइड में ट्रांसफर करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, और के की वैल्यू तो इस प्लस माइनस लगा के रूट लगा देंगे। तो सेकंड क्वेश्चन है, तो सेकंड क्वेश्चन में पहले इसको थोड़ा सा सोल्व करना होगा, क्योंकि यहाँ आपके पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में नहीं दे रखी है ये। तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो के अक्ष को जब अक्ष से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हो जाएगा आपका के अक्ष स्क्वायर, जब 2 से करवाएंगे तो माइनस का 2 के अक्ष प्लस का 6 इक्वल टू 0। ये हो गया। अब बस वही कंडीशन कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। यहाँ से बी की वैल्यू कितनी है आपकी माइनस की 2k, बी का मतलब अक्ष का कोफिशिएंट 4 इंटू के इंटू 6 इक्वल टू 0। इसका हो जाएगा 4k स्क्वायर, ये 24k इक्वल टू 0। यहाँ से 4k आपका कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका k माइनस 6 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब हो गया 4k इक्वल टू 0 और k माइनस 6 इक्वल टू 0। 4 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में चला जाएगा, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 0, और यहाँ से k इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस का 6। ये हो गया आपका। तो आज हमने इस वीडियो में फर्स्ट क्वेश्चन 4.1 का और सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे जल्द ही। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।